हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से और बड़ी जोश के साथ स्वागत है हमारे साथ इस फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इस प्रतिबिंब को मैक्सिमम विद्यार्थी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। असल में प्रतिबिंब बनता कैसे है, वो किस वे में बनता है और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। जी हाँ, आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा को रट लेते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में प्रतिबिंब से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ हम सीखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए, इसका बेसिक डेफिनेशन आप समझिए। बेसिक डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें। देखिए, अगर जो यहाँ पे हम बिंदु वस्तु लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई प्रकाश स्रोत नहीं। आपको पता है कि कोई वस्तु या चाहे जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मार्कर है, ये हमें तब ही दिखेगी जब इससे प्रकाश निकलेगी। तो आप कहिएगा कि भाई इससे प्रकाश कैसे निकल रही है, हमको तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब जब तक इस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगी तब तक ये आपको नहीं दिखेगी। ये पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश के परावर्तन में, कि जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस पे पड़ता है और इससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आता है और इसका जो प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है तब ये हमें दिखता है। तो किसी बिंदु वस्तु से, प्रकाश स्रोत से नहीं, प्रकाश स्रोत भी हम मान सकते हैं, प्रकाश स्रोत को भी एक अलग उसका मैनर है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बात करें किसी बिंदु वस्तु से। तो अब देखिए, पहले प्रकाश स्रोत से इस पे प्रकाश आया और यहाँ से प्रकाश निकल के कहाँ आया, हमारी आंखों पे आया। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, परावर्तन या अपवर्तन की बात। देखिए, अगर दर्पण है तो परावर्तन होता है और लेंस होता है तो अपवर्तन होता है। तो परावर्तन को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अपवर्तन हम आगे देख लेंगे। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, जिस बिंदु पर संसरित होती है या जिस बिंदु से, एक हम क्या बोले, जिस बिंदु पर संसरित होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे किसे, उसे मतलब किसे, जिस बिंदु, यहाँ पे जिस बिंदु यानी कि ये तो एक जो ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश निकला और यहाँ पे फिर परावर्तन हुआ। जैसे ये मान लीजिए दर्पण हुआ तो यहाँ से परावर्तन या अपवर्तन होगा, तो फिर यहाँ मान लीजिए कोई कहीं पे संसरित होगा या अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो जिस बिंदु पे संसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे मतलब किसे, इस बिंदु को, इस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जी हाँ, आप देख लीजिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, देखिए आप इस चीज को समझ, देखिए हम जब इसका टाइप पढ़ने लगेंगे तो हम संसरित और अपसरित को बहुत बढ़िया से समझ लेंगे। आप सिर्फ अभी इसका देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, मतलब यह एक बिंदु वस्तु, इससे नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बल्ब जल रहा है या कोई सूर्य है उससे प्रकाश की नहीं, उससे प्रकाश पहले इस पे आया, फिर यहाँ से प्रकाश का रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से प्रकाश पड़ेगा किसी मिरर पे। या अगर हमारा आंख है तो हमारी आंख में क्या हो रहा है, हमारी आंख में भी एक लेंस लगा हुआ उत्तल लेंस, तो वहां उसका अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जब तक इसका परावर्तन या अपवर्तन, यहाँ एक तो यहाँ परावर्तन हो रहा है, दूसरे हमारे आंख पे अपवर्तन हो रहा है और वहां पे प्रकाश संसरित हो रहा है, वहां पे प्रकाश क्या हो रहा है, संसरित हो रहा है। तो संसरित होती है या अपसरित होती हुई, कहाँ कहीं पे न, देखिए संसरित का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, कहीं एक बिंदु पे आई उसे क्या बोलते हैं, संसरित। लेकिन कहीं एक बिंदु से ऐसे करके बाहर निकली उसे क्या बोलते हैं, अपसरित। तो कहीं एक बिंदु पे आ रही कि नहीं, दोनों चीज में क्या आ रहा है, कहीं एक बिंदु पे या तो आ रही है, कहीं एक बिंदु से निकले। तो जिस बिंदु पे संसरित होती है, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, यहाँ से पहले ये सनलाइट है, ये क्या है, पहले लाइट यहाँ पे आया, पहले लाइट कहाँ पे आया, इस मार्कर पे, मार्कर पर से लाइट रिफ्लेक्ट होके हो गया, मान लीजिए कोई एक मिरर है, जैसे कि आप मान लीजिए ये एक प्रकार का मिरर है और यहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो जिस बिंदु पे संसरित, यहाँ से टकराया और यहाँ से फिर परावर्तन हुआ और यहाँ पे टकराया, तो जिस बिंदु पे संसरित होती है तो यहाँ पे आ रही है। लेकिन किसी किसी केस में क्या हो जाता है कि लगेगा कि अरे भाई इससे निकल, जैसे काल्पनिक में, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ से लगेगा कि निकल रहा है, तो जिस किसी बिंदु से लगेगा कि किसी बिंदु पे आ रही है
या किसी बिंदु से निकल रही है। तो जिस बिंदु पे संसरित होता है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उससे, तो किसे, इस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके टाइप को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो इमेज है, इमेज के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप की। एक होता है इसका वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा होता है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, वो होता है इमेजिनरी इमेज, सॉरी इमेजिनरी नहीं, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, पहला टाइप होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और दूसरा टाइप होता है काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। देखिए बात क्या है कि इसका परिभाषा है, किसी, इसको आप समझिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें। अभी तो हम समझे पहले प्रतिबिंब के डिफिनेशन में, तो वही बात है जहां पे संसरित होगा। देखिए वास्तविक और काल्पनिक में कोई फर्क नहीं है। वास्तविक में क्या होता है, एक बिंदु पे आके संसरित हो जाती है, और काल्पनिक में क्या होता है, एक बिंदु से आके मतलब एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो वही बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब में है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे संसरित होती है उसे, तो किससे, वो बिंदु, उसे यानी उस बिंदु, जिस बिंदु पे संसरित होती है उसे, उस बिंदु वस्तु का, यानी कि कोई वस्तु जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसे, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए आप इसको समझिए। आप एक यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, ये क्या है, मान लीजिए, इसको बहुत बढ़िया से समझिए आप, ये क्या है, एक सनलाइट, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे एक, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब पहले तो यहाँ से सनलाइट इस पे पड़ा, इसके होल बॉडी पे पड़ गया। अब यहाँ से मान लीजिए हमको ये नहीं दिख रहा है, मतलब ये तब तक नहीं दे। देखिए आप जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, हम देख लेंगे यहाँ पे जब हम मिरर का, जिसका अभी मिरर नहीं किया, लेकिन आप समझिए यहाँ से प्रकाश इस पे, अब देखिए जब आप देखिए यहाँ से प्रकाश यहाँ से निकला, मतलब इससे विभिन्न डायरेक्शन में हम कोई दो ही रे, मतलब दो ही किरण लेकर के हम डिस्कस कर लेते, समझने में आसानी होगा। तो यहाँ से एक किरण ऐसे निकला और एक किरण ऐसे निकला, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ हुआ, यहाँ पे आया प्रकाश, इस ऑब्जेक्ट पे आया, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सन है, और पहले इससे इस ऑब्जेक्ट पे आया, यहां से आया और यहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन हुआ। और पहली बात आपको पता है कि अगर इस पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आएगी नहीं प्रकाश, आपके यहाँ से रिफ्लेक्शन के द्वारा प्रकाश जब आपके आंख पे आएगी नहीं तो आपको दिखेगी क्या। तो पहली बात यहाँ से आया और इससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश निकला। अब देखिए बिंदु वस्तु, मेरे कहने का मतलब है इससे, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, अब यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा। तो मान लीजिए परावर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ये मान लीजिए इधर आया, फिर ये बैक होगा, और ये देखिए इस प्लेन मिरर का जो हम जब इसके प्लेन मिरर को पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप से इमेज बनता है। तो जब इसका जो होता है ना, इसमें काल्पनिक इमेज बनता है, हमको पीछे ड्रॉ करके यहाँ पे ले जाना पड़ता है। देखिए अब एक तो ये इधर से निकला, इधर से आया और इसका इधर बनता है, जैसे कि इसमें विभिन्न डायरेक्शन मिलता है ना। जैसे अगर आप इसमें एक ये ले लीजिए और इसको आप जब बैक कीजिएगा, देखिए एक तो यहाँ से आया और इसी डायरेक्शन में चला गया। अब इसमें आप कहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से आया तो यहाँ से चला गया, और दूसरा किरण मान लीजिए एक मतलब ऐसे टेढ़ा ले लिए, तो अब ये रिफ्लेक्शन हो के ये चला गया। लेकिन जैसे अब ये देखिए ये किरण, ये तो एक इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कहीं नहीं कट रहा, तो हम क्या करते हैं, बैक इसको ड्रॉ करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम बैक ड्रॉ करते हैं। जैसे ही इसको बैक ड्रॉ करते हैं, देखिए एरो का चिन्ह किधर है, इधर है, यहाँ पे एरो का चिन्ह किधर है, इधर है। तो आपको क्या लगता है कि ये इधर जा रही है, नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इस बिंदु से आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। जो ये बिंदु है, इस बिंदु वस्तु का, इस बिंदु वस्तु का इसको इमेज कहते हैं, ठीक है। तो एक लेंस में देख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ जैसे ही आया, हम पढ़ लेंगे, आप इसको थोड़ी देर की समझिए। अब यहाँ से आया और इसका रूल होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई किरण आती है तो वो फोकस से मुड़ जाती है। ये फोकस से मुड़ गया, और जब हम ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाश से बिंदु होता है, यहाँ से गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे किरण क्या हुआ, ऐसे जो किरण गया वही किरण रियल में काट दिया। किरण हमको ये नहीं, हमको कोई कल्पना करना ही नहीं पड़ा कि भाई काटेगा कि नहीं काटेगा। लेकिन यहाँ क्या, जो किरण गया जिसका अपवर्तन हुआ, देखिए यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा, यहाँ अपवर्तन हो रहा, जो किरण गया उसका जो वही किरण एक्चुअल में काटा।
हमको ड्रॉ ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ करना पड़ा कि देखिए अब ये दोनों किरण क्या आ रहा है, एक बिंदु पे आ रही है तो हम क्या करें, जब एक बिंदु पे आती है तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका संश्रित हो रहा है। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, संश्रित हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रतिबिंब बनता है इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या, ये अभी हम काल्पनिक प्रतिबिंब का चर्चा कर लिए, मतलब हम दिखा देते कि काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब हम संश्रित और अपसृत का यहाँ पे मतलब डिस्टिंक्शन कर रहे थे। जब जैसे यहाँ से आया, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से अपसृत हो नहीं रही है दोस्त, अपसृत हो नहीं रही है, अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। नहीं लग रहा है कि अच्छा भाई यहाँ से आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे संश्रित हो रही है, यहाँ पे रियल में संश्रित हो रही है। तो इस तरह का जो इमेज बनता है हम उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक इमेज बोलते हैं। और इस तरह का जो इमेज बनता है हम काल्पनिक। अब हम काल्पनिक का बस डेफिनेशन देखिए, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की हम परिभाषा यहाँ पे हम देखिए लिख चुके हैं। इसका परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, हम काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं काल्पनिक। जैसे ये मान लीजिए हम पढ़ेंगे आगे, ये अवतल लेंस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है एंड ये इसका फोकस होता है। देखिए अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे यहाँ से एक आया किरण, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आया, तो ये क्या होता है, जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई किरण आता है ना, तो वो क्या होता है, एक अवतल लेंस का ये नेचर होता है कि वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये यहाँ से ये फैल जाता है, ये क्या होता है, फैल जाता है। अब ये क्या होता है, यहाँ से ये बैक आता है, तो ये सॉरी ये बैक आया। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बैक आता है। देखिए अब असल में ये किरण इधर गया और यहाँ से ये इधर, अब कहिएगा कि वहां पे ऐसे मुड़ रहा था, तो हम आप देखिए कोई भी किरण जब निकलता है ना तो वो आधार की ओर हमेशा मुड़ता है। मतलब जब किसी प्रिज्म से प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो वो आधार की ओर मिल जाता है। देखिए आप प्रिज्म का फिगर ऐसे होता है, हम देख लेंगे आगे प्रिज्म का। यहाँ से कोई किरण जैसे निकलता है तो वो आधार की ओर मुड़ जाता है। अगर आप इसको काटिएगा ना, इसको काटिएगा ऐसे छोटे छोटे भाग में आप काटिएगा, तो आपको ये फील हो जाएगा कि इसका जो आधार होता है ना ऊपर की तरफ, तो जैसे ही किरण यहाँ से निकलता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे किरण क्या हुआ, ये इधर चला गया। अब इधर तो चला गया, अब हम इसको जब बैक किए तो ये हमको लगा कि नहीं भाई ये फोकस से निकल रहा, और दूसरा जब कोई किरण निकलता है मुझे ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका एक काल्पनिक इमेज बनता है। तो काल्पनिक क्या, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डॉटेड, ये क्या हो रहा है, डॉटेड हो रहा है। तो असल में हम दर्पण भी वहां पे बहुत अच्छे से समझ लिए थे, ठीक है ना। तो ये बस हम जब यहाँ पे लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे और भी बेहतर तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए किरणों का संश्रित होता है। किरणों का क्या होता है, किरणें कौन सा गुण दर्शाती है, संश्रित वाली गुण दर्शाती है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए किरणों का क्या होता है, अपसृत होता नहीं है, अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। जी हाँ, तो चलिए आई होप आप लोग इसे समझ गए। तो चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर को समझ लेते हैं। तुम्हारे प्रतिबिंब से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग को फिर भी अगर कोई दिक्कत है, आई होप नहीं दिक्कत होगी, ठीक है, ये कोई बड़ी भारी चीज है नहीं, बस थोड़ा सा एक पॉइंट को समझना था। तो ठीक है, आई होप इसे समझ गए। अगर आप, तो चलिए इसके दोनों में अंतर समझ लेते हैं। अगर फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम और अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट करें, तो हम उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए अंतर को समझिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि कितने विद्यार्थी के माइंड में ये आ सकता है कि जो मैं किसी भी चीज को इतना डेप्थ में क्यों पढूं। तो मैं आप लोग का एक डॉट क्लियर करना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि जितने भी अपर लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, उनमें ऑब्जेक्टिव पेपर तो होता ही है, लेकिन उनमें सब्जेक्टिव पेपर क्यों होता है आपको पता है? उनमें सब्जेक्टिव पेपर इसीलिए ही पूछा जाता, नहीं तो अगर उनका सिलेक्शन करना होता डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हम जितना चाहे उतना भास्ट बना सकते हैं, उतना हार्ड बना सकते हैं, बट लेकिन सब्जेक्टिव का भी पेपर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बोर्ड होते हैं, कोई भी बोर्ड होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास एक्चुअल में उनका नॉलेज है कि नहीं है, जिसका उन्होंने आंसर दिया है। तो आप अगर इसको एक डेप्थ वे में पढ़ रहे हैं, मतलब जितना कंटेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे, मतलब अगर ये चुन चुन के लिखा गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ढेर सारे चीज को खिचड़ी की तरह रख दिया गया, नहीं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे लिख दिया गया। आप कहिएगा अगर फिर भी आपको ज्यादा लग रहा है, दोस्त ये ज्यादा नहीं है, ये एसेंशियल है, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा नहीं है, ये कम है, बट एसेंशियल है। क्योंकि अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं तो
आप क्या होते हैं अपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं, और रियल लाइफ से रिलेट किया हुआ कोई भी चीज हमेशा याद रहता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अच्छे लेवल का जब एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्टिव का भी टेस्ट लिया जाता है। क्यों? कि असल में हमारे पास उस चीज की नॉलेज है कि नहीं है जिसका हम ऑब्जेक्टिव में टिक करके आए। ये जरूरी है कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या अगर ऑब्जेक्टिव का ही रहता तो मैं रट के आ जाता, कोई भी विद्यार्थी रट के आ जाता, लेकिन सब्जेक्टिव का नॉलेज हमें उसके अंदर डेप्थ में जाता है, जो मुझे वो इंसान मतलब उसके एक्चुअल में काबिल बनाता है। तो ठीक है, मैं उतना नहीं बोलूंगा, इसका अंतर आप समझिए। डेफिनेशन पहला वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, पहला डेफिनेशन ये होता है कि इसका डेफिनेशन दीजिए, इसका डेफिनेशन दीजिए, पहला ये हो गया। उसके बाद अभी आप देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। और दूसरी बात है, तीसरी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं उतार सकते, मतलब उसका इमेज आप नहीं बना सकते। उसी तरह काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को हम मैं गलती हो देखिए। और उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगर कहीं वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया जाए तो आप क्लियर कर लीजिए, वास्तविक मीन्स उल्टा, वास्तविक मीन्स उल्टा। उल्टा अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आप इसे भी क्लोज निकाल सकते हैं। तो उल्टा यानी कि वास्तविक, वास्तविक यानी कि उल्टा। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के, अगर वस्तु ऐसा है जैसे मान के चलिए ये मेरा वॉच है, ठीक है, अगर वस्तु की स्थिति ऐसा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब अगर वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है एंड काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। हम आपके इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई थिंक एसएससी या एसएससी साथ बीपीएससी का क्वेश्चन था। तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसके द्वारा बने प्रतिबिंब को, मतलब नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, वो ये क्वेश्चन था कि क्या हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में कौन सा इमेज बनता है, और काल्पनिक, और हम क्या जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो आई होप इसी के साथ आप लोग इसे समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमें इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोगों से एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि हमको पता है किसी को भी अगर उनको समझने में दिक्कत आ रहा है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको कहीं भी दिक्कत होता है, चाहे एक वो आप लोग जानते ही होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर था जो मतलब जब पकोड़े खाने जाते थे तो वो पेपर पे देखते थे कि इन पे कुछ जो लिखा हुआ है वो मुझे आता है कि नहीं आता। आपको नॉलेज गेन करना सीखने वाला बंदा कहीं से भी सीख सकता है। तो ठीक है, अभी कभी ये मत सोचिए कि मैं इससे क्यों सीखूं, मैं इससे क्यों सीखूं। नहीं दोस्त, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर एक छोटी सी चीज आपको सिखा सकती है और लाइफ के एक अलग मुकाम पे पहुंचा सकती है। क्योंकि बड़ा अगर हमको बनना होता है तो मुझे छोटे चीज को करके आगे बढ़ना होता है। तो आई होप इस बात को आप गौर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और हमारे साथ इस तरह बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।